नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। दोस्तों, आज की कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं और यह कारण आज कलयुग के समय में सत्य हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है, आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद में कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, परंतु दोस्तों उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया उस समय उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से एक गाय माता भी बताई जाती है। गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न माता को मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया है। इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई है और वास्तव में यह 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई है। इसलिए आज की इस कहानी में गाय माता के द्वारा बताई गई इन 3 बातों को सुनने के लिए आप सभी दर्शक इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी गाय माता की कहानी है और इस कहानी को आप सभी पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आइए आप सभी का ज्यादा समय विलंब न करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। इस छोटे से नगर में अपनी पत्नी के साथ रहता था कि घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। दोस्तों, किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है, किसान बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होते हैं और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु दोस्तों, जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसकी वजह से किस पशु का दूध निकालकर अपने बेटे को, अपने पुत्र को पिला सके। तो दोस्तों, उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद में किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है कि हमारे ही इस नगर से कुछ मीलों दूर एक वन में कृषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उसी से मांगकर, उस साधु से मांगकर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही उस किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे दिन सुबह के समय ही अपने घर से उस नगर से मीलों दूर उसकी तरफ जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है। मगर वह किसान उसी के पास जाकर पहुंच जाता है और ऋषि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में वह किसान कृषि से कहता है कि मैं उनसे दूर से आया हूं और मैं अपने पुत्र के लिए लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूं और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप मुझे इस गाय को दे दें, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। दोस्तों, उसके बाद में वह किसी से कहता है कि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितने भी चाहोगे उतनी मुद्रा में आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में और वह ऋषि उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बालक, अगर तुम्हारे पुत्र के दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहने लगते हैं कि किसान कहते हैं कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि और लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती हैं, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारणवश जिस घर में यह गाय माता जाती है उस
घर में सुख और समृद्धि साथी जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उसे कहते हैं कि है किसान, यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उसे घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य का विधाता जाता है। माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उससे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहते हैं, किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी इस गाय का तुम शोषण करने के बाद में इसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद में और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उस दिन इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की काली बस जाएगी। दोस्तों, यह बात कहकर वह ऋषि उस किसान को जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गांव को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर और एक पानी के स्थान पर बांध देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उस गाय के द्वारा दिए गए उस दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। दोस्तों, जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है, उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। दोस्तों, जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उस किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है और सोचने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया हो। परंतु दोस्तों, जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। दोस्तों, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, धीरे धीरे की ओर से लगता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और न ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु नहीं देता है। उसके बाद में जब गाय माता को समय नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर से गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर के छोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन वह किसान उस गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है तो उस किसान का जो पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है। तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वह जिसे कहता है कि है वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, आप चाहो जितना धन ले लेना मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जो उस किसान का पुत्र था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह किसान से कहता है पहचान बहुत चाहिए। तो दोस्तों, उससे किसान का जो धन था वह सारा धन, जितना भी उसके पास धन था, बहुत सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र की स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलना है तो किसान से अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है
और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। दोस्तों उसके बाद में वह किसान से पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और उसका पुत्र ठीक होता है और वह किसान से अपने पुत्र को लेकर अपने घर अपने नगर की ओर आता है। तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। तो वह किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर अपने पुराने झोपड़ी में लेकर चले जाता है और वहां पर जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। दोस्तों उसके बाद में वह किसान से समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वह किसान से उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो उसे वह गाय माता दी जाती है और गाय माता से जाकर वह किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है और उसके बाद में वह गाय माता उस किसान से कहती है कि यह बालक जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दोस्तों उसके बाद में वह किसान गाय माता से माफी मांगने लगता है और फिर गाय माता किसान से कहती है कि किसान के दोस्त अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें 8 दिन बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। तो दोस्तों उसके बाद में गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती है और कहती है किसान पहली बात कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का खाता है वह भोजन उसके पेट में कभी नहीं भाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर, अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर अपने और अपने आप पर करता है वह मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही कराता है। क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कभी देखा जाए तो हमेशा कभी भी देख लेना जो पहाड़ों में और जंगलों में पता होता है वह पता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर पत्ते के ऊपर होता है। इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में समय नहीं लगाती है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर, अपनी मन पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती हैं कि कभी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज के बारे में नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों यह 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती हैं और किसान फिर से उसी समय गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करता है और गाय माता की द्वारा बताई गई उनकी बातों पर अमल करता है। और दोस्तों देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। तो दोस्तों आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।